जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल। मौसम में आए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था असर। झारखंड में बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सभी स्कूलों को 13 मई से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। 29 अप्रैल से पूरे राज्य में बढ़ते तापमान की वजह से लू से ध्यान भटकने के कारण कक्षा 8 तक की कक्षाएं निलंबित की गई थी। मौसम में आए बदलाव के कारण क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं 7 बजे से 11:30 बजे तक की अनुमति थी। मौसम में परिवर्तन के दृष्टिकोण से सभी स्कूलों में कक्षाएं 13 मई से निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी। शैक्षिक और साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के बड़े हिस्सों में अब पिछले 2 दिनों से मध्यम बारिश हो रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अभी तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादित की हेमंत सोरेन की याचिका। कहा यह याचिका निरर्थक है। लैंड स्कीम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादित कर दिया। शुक्रवार को इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अब यह याचिका निरर्थक है। पिछली सुनवाई में कोर्ट को नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसएलपी दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर फैसला आने में देर होता देख हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। लेकिन इस बीच 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। इस पर 13 मई को फैसला आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद है। आलमगीर के पीएस संजीव लाल सस्पेंड किए गए। सीएम की सहमति के बाद कार्मिक ने जारी किया आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम चंपई सोरेन की ओर से सहमति मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। बता दें कि 6 मई को संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहां से ईडी ने 35 करोड़ रुपए जब्त किए। साथ ही प्रोजेक्ट 1 स्थित उनके चेंबर से ईडी अधिकारियों को 2 लाख रुपए कैश मिले। इस संबंध में संजीव लाल की पत्नी को भी गुरुवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों पति और पत्नी को ईडी ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। संजीव लाल की पत्नी ने कहा कि 35 करोड़ कहां से आए इसकी जानकारी उनको नहीं है। ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज प्राथमिकी मामले में नोटिस। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाली ईडी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज किया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो चुका है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही चलेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव में झारखंड में पहली बार थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी मैदान में। 7वें चरण के लिए अब तक 18 नामांकन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 7वें चरण के चुनाव में नामांकन के 4थे दिन तक कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं राज्य में पहली बार थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में। कुमार ने बताया कि धनबाद से एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार सुनैना किन्नर ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 5 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभी तक 10 लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। सीता सोरेन ने कहा जमीन पर एक भी अबुआ आवास नहीं बना है। सरकार में लूट मची है। एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका के यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीता सोरेन ने कहा कि जमीन पर एक भी अबुआ आवास नहीं बना है।
झारखंड सरकार में लूट मची है। बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार लूट रही है, लोगों की सहानुभूति लूटने के लिए बता रही है कि आदिवासी को जेल में डाला गया है। आज झारखंड के विकास के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। निर्दलीय देवेंद्र नाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से मिली जमानत। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। 3 मई को देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर पुलिस ने समन्वय परिसर से नामांकन भरने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया था। देवेंद्र की गिरफ्तारी लालपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 251/221 में हुई थी। यह मामला जीपीएससी परीक्षा परिणाम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट से विष्णु अग्रवाल ने पासपोर्ट लीज करने की याचिका को लिया वापस। बरियातू के चेसायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपित न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए कोर्ट द्वारा चीन जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि जिस अवधि के लिए चीन जाने के लिए पासपोर्ट लीज करने का आग्रह पीएमएलए कोर्ट से किया गया था, वह अवधि बीत चुकी है। ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। न लालू डरे न उनका बेटा डरेगा, हमारे तो भगवान ही जेल में पैदा हुए थे। पलामू में तेजस्वी ने भरी हुंकार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हुसैनाबाद के कपूरी मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार ममता भुइयां के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी। एलपीजी सिलेंडर 500 में मिलेगा। प्रत्येक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपये दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का यह चुनाव है। तेजस्वी ने लगातार ममता भुइयां के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील की। तापस घोष संजीत की मदद से इरशाद ने हेमंत सोरेन की फर्जी डीडी बनाई। तीनों के इसके एवज में लाखों रुपए का भुगतान किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में जिन 3 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है, उन पर फर्जीवाड़ा समेत कई आरोप लगाए गए हैं। पीएमएलए कोर्ट में दायर रिमांड याचिका में ईडी ने कहा है कि 8.86 एकड़ जमीन के साथ साथ 6.34 एकड़ जमीन को तापस घोष, संजीत कुमार और मोहम्मद इरशाद की मदद से ही अवैध ढंग से कब्जे में लिया गया। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता सोरेन। सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेंगे, इस चर्चा को हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया है। बसंत सोरेन ने दावा किया कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है, वह वापस सोरेन परिवार में आना चाहती है। गुरुवार को दोनों की मुलाकात हुई थी। उनके इस बयान के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि दुमका की राजनीतिक में बड़ा खेल हो सकता है। सीता सोरेन ने भी कहा है कि पार्टी और परिवार अलग अलग है, वो अपने परिवार को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकती। बता दें कि शुक्रवार को ही सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दुमका सीट से नामांकन किया है। उनके नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। संजीव लाल ने कमीशन के नेटवर्क का कर दिया है खुलासा। मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों को भी हिस्सा। अब राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के कम से कम 3 सचिव स्तर के आईएएस की परेशानी बढ़ने वाली है। मंत्री के ओएसडी ईडी की रिमांड पर चल रहे संजीव लाल ने अंततः अपना मुंह खोल दिया है। ईडी को दिए गए बयान में अधिकारी ने माना है कि वह केवल कमीशन कलेक्टर था और जहांगीर आलम पैसों का केयर टेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसी में दम नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी में दम नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। राजनाथ सिंह शुक्रवार को दुमका के यज्ञ मैदान में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सपना भारत की गरीबी मिटाने का है। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद होगा जिसे 5 किलो अनाज नहीं मिलता है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान तक लेकर गई है। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने किया नामांकन। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अनामिका गौतम मौजूद रहे। नामांकन के बाद सांसद निशिकांत दुबे जनता को संबोधित किए। बता दें कि निशिकांत दुबे रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो द्वारा चुनाव प्रचार पर आपत्ति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन भी सौंपा।
राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा ने किया नामांकन। राजमहल संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा ने नामांकन दाखिल किया। विजय हांसदा के नामांकन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल रहे। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से किया नामांकन। दुमका लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन और मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। राजमहल से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी ने भरा पर्चा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रहे मौजूद। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। नामांकन के बाद सिद्धू कान्हू स्टेडियम में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और महामंत्री क्रमवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि राजमहल में 1 जून को मतदान होना है। यहाँ ताला मरांडी का मुकाबला झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा से होगा। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।